I have openly said that I do not believe in religions, but still तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए मुसलमान होके, तुम्हें तो ये होना चाहिए मुसलमान होके. I have never heard people saying that to terrorists. Terrorist के लिए कभी सुना है कि अजमल कसाब को शर्म आनी चाहिए मुसलमान होके इतने लोगों को मारा? अब अक्रॉस द बॉर्डर क्या हो रहा है? अक्रॉस द बॉर्डर ये हो रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी, आपको पता ही है, एप्पल, स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात की जाए तो 1 of 3 स्मार्टफोन्स जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस्तेमाल हो रहे हैं उनके ऊपर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया. ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के. डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल को भारत में मसनूआत बनाने से रोकने का मुतालबा किया. क्या भारत को वाकई इक्तिसादी नुकसान पहुंच सकता है? इंडिया ने तकरीबन 146,000 1.5 के करीब गन जो है वो खरीदी है अमेरिका से. किसके लिए? कश्मीर की पुलिस के लिए. द पॉइंट इज दैट कि हर स्मार्टफोन जो कि मेड इन इंडिया जिस पर लिखा हुआ है वो अमेरिका में इस्तेमाल होता हुआ दिखाई दे रहा है. एक टाइम था जब चाइना की जो मार्केट थी वो यूएसए के ऊपर काफी ज्यादा राज करती हुई दिखाई दे रही थी, बट नाउ अगर देखा जाए दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर हिंदुस्तान से अलहदगी इख्तियार की थी. छोड़ दें दो कौमी नजरिया, मैथ का तो वो बहुत पीछे चला गया है. हम दो कौमी नजरिया हम चाहते हैं हम यहाँ से निकलें. खुदारा ये जनरेशन का कुछ करें. हम बहुत पीछे चले गए हैं. हमारा फ्यूचर क्या है हमें तो उसकी टेंशन लगे. और हमें हमारे इलाकों से बेदखल करके आलमी ताकतें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की मदद से यहाँ आकर बैठना चाहती हैं. अब ये बात सादा है और सारा पाकिस्तान जानता है. ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मफाद में हो रहा है. कि जो ये पाकिस्तान की दलाली हो रही है, पाकिस्तान को एक तवाइफ की तरह पूरी दुनिया के सामने बेचा जा रहा है. और वो ये आदमी कर रहा है जिसका नाम है आसिम मुनीर. ये एक खुद भी दलाल है, खुद भी तवाइफ है, अपने आप को भी बेचता है. कि चाइना की बात की जाए तो उन्होंने ये भी कहा है कि चाइना की मार्केट बहुत जल्द गिर जाएगी अगर हम स्मार्टफोन्स का कंपैरिजन इंडिया के साथ करें. तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि आपको समझ आए कि आपका मुल्क किस तरीके से बेचा जा रहा है, जैसे कि तवाइफ को बेचा जाता है. कुछ अरसे में विद इन अ डेकेड इंडिया ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है इन एवरी मैनर. वो मार्स पे जा रहे हैं. उन्होंने अपनी मोबाइल्स की प्रोडक्शन जो कि सिर्फ चाइना के पास ही असेंबलिंग वो इंडिया ने भी ली है. और इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल हर जगह पे पहुंच रहे हैं. नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है एप्पल कंपनी के बारे में कि पूरी दुनिया में जितने एप्पल फ़ोन बिक रहे हैं ना उसमें से 3 में से एक फ़ोन मतलब 33% जो उसका मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया के अंदर किया जा रहा है. अब इंडिया के अंदर कई सारे पॉलिटिशियन हैं जो ये कहते थे कि भाई मेक इन इंडिया जो है वो फेल है, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा. वो राहुल गांधी वाली स्पीच अगर आपको याद हो तो बताते थे कि वो जो मेक इन इंडिया का जो लोगो है जिसमें वो एक शेर बना है मशीन वाला, तो वो चलता रहता है घड़ी जैसा. देखने वाली बात यह है कि एप्पल अब उस हिसाब से इंडिया के अंदर आ चुका है कि ट्रंप ने उसको धमकी दे दी. ट्रंप ने एप्पल को धमकी दे दी कि भाई अगर आप ऐसा यूएस के अंदर उसका जो है वो मैन्युफैक्चरिंग अगर नहीं लाएंगे तो हम आपको इतनी पनिशमेंट देंगे. फिर भी जो एप्पल के जो मैनेजमेंट है उसने मना कर दिया. इसका मतलब ये है कि इंडिया में बहुत सारी चीज़ों पर काम हो रहा है और उसी का रिज़ल्ट ये है कि चाहे वो एक में से तीन में से एक जो है वो मेक इन इंडिया में बन रहे हैं या फिर कहे कि एप्पल के मैनेजमेंट का ये कहना कि हम इंडिया नहीं छोड़ेंगे. बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी है ऑलरेडी. इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं. और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें. स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात की जाए तो 1 of 3 स्मार्टफोन्स जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस्तेमाल हो रहे हैं उनके ऊपर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया. इंडिया आईफोन तो मैन्युफैक्चर कर ही रहा था, साथ में अगर सैमसंग की बात की जाए वो भी मैन्युफैक्चर कर रहा था. बट द पॉइंट इज दैट कि हर स्मार्टफोन जो कि मेड इन इंडिया जिस पर लिखा हुआ है वो अमेरिका में इस्तेमाल होता हुआ दिखाई दे रहा है. एक टाइम था जब चाइना की जो मार्केट थी वो यूएसए के ऊपर काफ़ी ज़्यादा राज करती हुई दिखाई दे रही थी. एंड इंडिया ने काफ़ी बूस्टअप किया है अपनी जो स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग है उसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर 36% पर पहुंच गई है. सवाल हमारा बेसिकली है कि अगर हम ट्रंप की बात करें तो ट्रंप टोटली अगेंस्ट है आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग जो कि इस वक्त भारत पर हो रही है. और उसने स्पेशल एक वार्निंग भी दी है टीम कुक को कि भाई अगर आप आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करेंगे तो मैं आपके ऊपर 25% टैरिफ लगा दूंगा और आपकी जो कंपनी है वहाँ पर इतना ज़्यादा कह लेंगे कमा नहीं पाएगी. बट द पॉइंट इज़ दैट कि ट्रंप इंडिया के इतने ज़्यादा अगेंस्ट क्यों है. जबकि चाइना की बात की जाए तो उन्होंने ये भी कहा है कि चाइना की मार्केट बहुत जल्द गिर जाएगी अगर हम स्मार्टफोन्स का कंपैरिजन इंडिया के साथ करें तो. मेरे नज़दीक तो अगर ट्रंप जो है वो इंडिया के अगेंस्ट होने की मेरे नज़दीक एक सिर्फ वन फैक्ट है जिसमें सिर्फ एक स्टेप लिया गया है.
बिकॉज मेरे नज़दीक मेन सुपर पावर्स अमेरिका, चाइना एंड रशिया, लेकिन कुछ अरसे में विद इन अ डेकेड इंडिया ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है इन एवरी मैनर। वो मार्स पे जा रहे हैं, उन्होंने अपनी मोबाइल्स की प्रोडक्शन जो कि सिर्फ चाइना के पास ही असेंबलिंग, वो इंडिया ने भी ली है। और इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, हर जगह पे पहुंच रहे हैं। इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो रैपिडली इंक्रीज़ कर रही है, जिसकी वजह से अमेरिका को ये खदशा है कि आने वाले वक्त में अगर इंडिया को रोका ना गया तो वो भी सुपर पावर के तौर पे अपने आप को नुमाइंदा कर देगी। दैट्स वाई वो सारे एक्शंस ले रहा है जिससे वो इंडिया को रोक सके कि वो किसी भी तरह सुपर पावर ना बने। और उसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान और इंडिया आपस में ही लड़ते रहें, वो पाकिस्तान को फैसिलिटेट करते रहें, पाकिस्तान इंडिया लड़ते रहें और इंडिया की ग्रोथ में वो इंक्रीज ना आ सके जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये तो जेलसी नहीं होगी वेस्टर्न्स की? अगर हम लोग देखें तो जब आपका खित्ता इतनी तरक्की कर रहा है, जब आपको लग रहा है कि आपने इतना कुछ किया है, यू आर द सुपर पावर, जब एक साउथ ईस्ट एशिया में से कंट्री उठकर अपना एक नाम बना रही है, अपनी मैन्युफैक्चर, आपको पता है सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात करें जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है यूएसए को, उसमें फार्मास्यूटिकल्स आ जाते हैं। फिर स्पेशली अगर हम लोग चावल की बात करें या बहुत सारे जैम या ज्वेलरी की बात करें तो इंडिया एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। बट राइट नाउ जो रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है वो स्मार्टफोन्स का हुआ है जो कि इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इट मींस कि इंडिया अच्छी खासी टक्कर दे रहा है वेस्टर्न मार्केट्स के अंदर बैठकर, और चाइना को तो पीछे ही छोड़ दिया उसने। वेल चाइना मैन्युफैक्चरिंग में आज भी सबसे आ गया और आई डोंट थिंक सो कि उसको कोई बीट कर सकता है। लेकिन इंडिया के अंदर जो सीन चल रहा है वो है उनकी रैपिड ग्रोथ इन एवरी एस्पेक्ट, जो कि अमेरिका के लिए खदशा है। चाइना से मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू अपने आप को सबसे ऊपर ला रहा है, लेकिन इंडिया जो है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग अपने यूथ को आगे ला रहा है। और अमेरिका जब लेट्स सपोज सुपर पावर्स होती हैं तो अमेरिका की सपोर्ट क्या है? अमेरिका की सपोर्ट चाइना के अगेंस्ट क्या है? इंडिया। लेकिन अब उसको खदशा हो कि इंडिया मेरे ही खिलाफ हो जाएगा और समहाउ वो मे भी पार्टनरशिप कर ले चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, रशिया के साथ, क्योंकि बेसिकली इन सब के बॉर्डर लिंक्स कर रहे हैं। अमेरिका को ज़्यादा खदशा है कि अगर इंडिया अपनी उनकी जो भी वो कर लें कि इंडिया अगर उनके नीचे है तो अगर वो उनको कहे कि नहीं आज हमने अमेरिका को ख़त्म करना है, तो वो बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग क्या कर लें कि एलाई बन जाएगा रशिया और चाइना का। तो वो टीम अप नहीं होने देना चाहते। वो कहते हैं जितने तक इंडिया हमसे नीचे रहेगा तब तक दूसरे मुल्क भी हमारे थ्रू अप्रोच नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अगर वॉर होती भी है तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन चाइना एंड अमेरिका। बीच में पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान आता है, इंडिया आता है। बट द पॉइंट इज दैट कि जब से इंडो पाक वॉर एंड हुआ है ट्रम्प बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं इंडिया को लेकर। लाइक आप देखें नाटो की अभी बहुत बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी हम लोगों को नजर आई, जिसमें उनके सैनिटर ने भी, उनके चीफ ने भी उठकर बोला कि हम चाइना, ब्राज़ील और इंडिया को अच्छे खासे सैंक्शंस लगा देंगे क्योंकि ये रशिया से ऑयल परचेज करते हैं। और डेफिनेट सी बात है इंडिया फिर भी वहाँ पर नहीं माना, नहीं रुका। उसने कहा ठीक है आप कर लो जो आप कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज दैट कि अगर आप ऐसा करोगे तो मुझे भी टिट फॉर टैट करना आता है। और उसने अच्छा खासा रिस्पॉन्स दिया है, फाइट बैक किया है। बट अगेन द थिंग इज दैट कि व्हाई है ट्रम्प, ठीक है, वो अपने स्टेटमेंट से ऐसे सुबह कोई और स्टेटमेंट देगा, रात को कोई और स्टेटमेंट दे देगा। स्टिल ट्रम्प एक सुपर पावर वाला है जो एक सिनेरियो है वो शो कर रहा है। बिकॉज मुझे नहीं लग रहा, हम जब से उसकी स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, एक तो सीज फायर के लिए उसको नोबेल प्राइज हमने ही कहा, पाकिस्तान नहीं कहा कि देना चाहिए, अभी तक उसको मिला नहीं है। सो द पॉइंट इज दैट कि एक बंदा जिसकी अपने कॉल ऑफ फेल में इतना तजाद है वो दूसरे को किस तरह से पॉइंट आउट कर सकता है, दूसरे को किस तरह से बता सकता है कि भाई ये चीज़ आप ऐसे कर लो। व्हाई ही इज ऑर्डरिंग कि जो ये पाकिस्तान की दलाली हो रही है, पाकिस्तान को एक तवाइफ की तरह पूरी दुनिया के सामने बेचा जा रहा है। और वो ये आदमी कर रहा है जिसका नाम है आसिम मुनीर। ये एक खुद भी दलाल है, खुद भी तवाइफ है, अपने आप को भी बेचता है सुबह शाम। और इसके साथ ये दो जो शख्सियात हैं, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, सदर ज़रदारी, पीछे दरअसल इनके पीछे बहुत बड़ी फौज ज़फ़र मौजूद जिसकी ताकत है, जिसकी वजह से इन्होंने पाकिस्तान की दलाली की है पूरी दुनिया के सामने। इंडिया जो है वो रशिया से मासिव ऑयल खरीद रहा है। तो इस वक्त रशिया यूक्रेन के जो हालात चल रहे हैं उस वजह से हम इंडिया पर जो है ये टैरिफ लगा रहे हैं। अब उन्होंने दो वजूहत बयान की। एक ये कि उनको हमेशा से उनका ये कहना है कि बहुत हमारी बड़ी ट्रेड है, लेकिन होता क्या है कि हमारा जो है वो पलड़ा नीचे रहता है, भारत का भारी रहता है ट्रेड में और टैरिफ जो है ज्यादा लगाए जाते हैं, इसलिए लगे। और दूसरा ये कि रशिया से तेल खरीदा है जिसके ऊपर हमेशा से अमेरिका को इतराज है, तो अब उसके ऊपर प्रैक्टिकली उन्होंने ये लिया। लेकिन इसके ऊपर इंडिया का जवाब जो है वो आ गया है। इंडिया ने इसके ऊपर ये कहा है कि गवर्नमेंट जो है वो इसको स्टडी कर रही है इम्प्लीकेशंस को,
कि क्या होगा, और जो सोशल सिक्योर, हम अपना नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर करेंगे। भारत ये कह रहा है कि हम अपनी सेफ्टी देखेंगे। अच्छा, इसके अंदर इंडिया ने एक और बात की है, वो है फार्मर्स की बात। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, हमारे जो अवाम है, पब्लिक है, हम उसको देखेंगे पहले कि उसके लिए क्या ठीक है, और हम अपना नेशनल इंटरेस्ट जो है उसको पहले सेव करेंगे, उसकी सेफ्टी देखेंगे, उसको सिक्योर करेंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि इसके बाद हमें इससे क्या नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हम बात भी करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर मैं देख रही थी कि क्या आ रहा है, तो उन्होंने ये लिखा है, मैं जरा इसको जरा करीब करके पढ़ लूं तो मैं आपको बता दूं। हाँ, and India and the US have been engaged to negotiate on concluding a fair, balanced, and beneficial bilateral trade agreement over the last few months. We remain committed to that objective. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि साथ ही वो ये कह रहे हैं कि आप बेफिक्र रहें, हम इसके ऊपर देख रहे हैं और इसको कैसे हल करना है हम ये भी देख लेते हैं। दो चीजें, एक तो उन्होंने जो है वो धड़ाके से ही कह दिया कि हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है हम उसको पहले रखते हैं, और दूसरा उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर काम भी करें। ज़ाहिर डिप्लोमेटिकली इसी तरह बोला जाता है, वो जानते हैं पॉलिसीज को, उन्हें इस तरह बोला। तो ये जी दो बड़ी खबरें जो हैं वो इस वक्त चल रही हैं, जो मैंने आपके सामने पेश की हैं, और इसके मैंने सारे एंगल्स भी आपके सामने रख दिए हैं कि ये कोई इस तरह का सादा नहीं है मामला, इसको देखने की जरूरत है दोनों तरफ जो जो एंगल्स चल रहे हैं। अच्छा, अब एक तरफ जहां ये है, वहीं पर उसके अंदर मैं बताऊं कि जो पाकिस्तान के अंदर खुशियां मनाई जा रही हैं उस पर भी थोड़ा सा जिक्र कर लें अगर आप, तो क्या ही इजाजत दे दें अगर आप मुझे कि जी ओदे उते की कर लेता जाए। अच्छा जी, वो कह रहे हैं जी बड़ी खुशी से पाकिस्तान ने खबर छापी है जियो में जी, भारत रूस से असलहा और तवानाई खरीदता है, उस पर 25% टैरिफ और इजाफी जुर्माना आयद करेंगे, ट्रंप ने कह दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए 25% टैरिफ जो है वो लगा दिए हैं। ये उन्होंने बड़ी डिटेल में लिखा है, लेकिन ये नहीं पता आपको शायद कि टैरिफ उन्हीं कंट्रीज पर लगता है जिनके साथ ट्रेड हो। आपके ऊपर टैरिफ कैसे लगेगा जब आपकी अमेरिका के साथ ट्रेड कितनी है? इंडिया के ऊपर ही टैरिफ लगेगा क्योंकि उसी की बड़ी जो है वो ट्रेड है, तो टैरिफ भी तो उसी के ऊपर लगेगा। तो ये जो आप कह रहे हैं, मैं देख रही थी शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में कि जी भारत पर टैरिफ आयद करके जोरदार झटका दिया है। भाई, झटका उसी को दिया जा सकता है जिसके साथ ट्रेड होगी और टैरिफ लगेंगे। जिसकी ट्रेड ही नहीं होगी ओदे उत्ते टैरिफ की किन्ने लाने ने, उसके ऊपर टैरिफ कैसे लगेंगे मुझे आप ये बता दें। मतलब अक्ल को भी थोड़े नाखून मान लें। जिन कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, किन के ऊपर लगा रहे हैं? जिनके साथ उनकी धड़ाधड़ ट्रेड होती है। तो उन्होंने कहा कि जी ये जो है, हाँ ये बात ठीक है आप जो कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा है जब पाकिस्तान तेल भारत को भी फरोख्त करी है, उन्होंने जान की कही है बात। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये वाली बात जो है ना वो लगा दी है उन्होंने इंडिया को कि भाई ये जो है पाकिस्तान को ऊपर रख रहे हैं, पाकिस्तान को जो है वो हमारा बड़ा करीबी दोस्त है वगैरह वगैरह। अच्छा, इसके कुछ रीजंस भी हैं, लॉजिक्स भी। आपको पता है कि पाकिस्तान ने प्रेसिडेंट ट्रंप को नॉमिनेट किया है फॉर द नोबेल पीस प्राइज। और दूसरा एक और बात, वो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल बंद करवाइए ये जो जंग है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। तो इंडिया तो कह ही नहीं रहा, इंडिया नहीं कह रहा कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने बंद करवाई है, वो कह रहे हैं नहीं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को मान ही नहीं रहे, जबकि पाकिस्तान मान रहा है, वो कह रहे हैं हाँ। तो जाहिर है कि भाई ये तो इस तरह तो होता है ना, इस तरह के कामों में क्यों उदास फिरते हो गर्मियों या सर्दियों की शामों में। तो वही जो है सूरत हाल है गर्मियों की शामों में। कि एक रीजन इसके अंदर ये भी है। मैं आपको टैरिफ से की थोड़ी सी और डिटेल बताऊं तो आपको पता ही चलेगा कि मैं कह रही हूँ, देखिए वियतनाम जो है उसके ऊपर 20% टैरिफ है, जापान पर 15% लगाए हैं, फिलीपींस पर 19% है, यूके पर 10% है, इंडोनेशिया पर 19% है, ईयू पर 15% है, इंडिया पर 25% है, बांग्लादेश पर 35%। ये भी तो देखें ना, कई एक ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर इंडिया से काफी ज्यादा जो टैरिफ है ना वो लगा दिए उन्होंने। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है और वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट ये बता रही है कि पाकिस्तान कितने बुरे तरीके से, किस बुरे तरीके से कर्जे तले दबा हुआ है। आज होने वाली कॉन्फ्रेंस में सबकी नजरें वजीर खारिजा जयशंकर की तकरीर पर हैं। कुछ देर पहले उन्होंने पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा कि आतंक के खिलाफ एससीओ को कड़ा रुख रखना होगा और पहलगाम हमले के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होना बेहद जरूरी है।
में भारतीय वजीर खारजा ने 2 अहम बातें की। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार करना है। इसहाक डार भी चीन में है, भारतीय वजीर खारजा भी चीन में है। डॉक्टर जयशंकर ने क्या किया है कि उन्होंने जनाब आके सीधा पाकिस्तान पे किया अटैक। कम से कम आप कह सकते हैं कि 2 दर्जन के करीब जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं, पाकिस्तानी फौजी हैं, उसमें ऑफिसर्स भी शामिल हैं, वो शहीद हो चुके हैं। एससीओ की बैठक में पहलगाम हमले का जिक्र हुआ, जिसको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से ये बातें कही गई और कहा है जनाब कि ये जो टहरगाम हुआ है, पहलगाम का वाकया हुआ है, कि ये बेसिकली एससीओ का जो फाउंडिंग ऑब्जेक्टिव है उसको कॉम्प्रोमाइज करता है। पूछो ये भागने ना। ये कुछ सड़क छाप यहाँ पर लड़के खड़े हैं, 1 मिनट इनके मुंह पर, क्या मसला है? जयशंकर जी एक फॉरेन मिनिस्टर है। आपने शुरू में बिल्कुल सही कहा कि जयशंकर जी जो फॉरेन मिनिस्टर है वो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर को मिलेंगे। ये कभी नहीं होता कि प्रेसिडेंट को मिला जाए, लेकिन जयशंकर है। एक तो ये चीज है कि जयशंकर है, वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से कम नहीं है। दहशतगर्दी के जो वाकयात हैं उस पर हर पाकिस्तानी परेशान भी है और हर कोई दुआ गो भी है कि जो वाकयात हैं इनको रुक जाना चाहिए, रोकथाम की तरफ जाने चाहिए। हमारे साथ इनकी प्यार मोहब्बत होनी चाहिए। हम दूसरे मुल्कों को हम काट सकते हैं अगर इंडिया हमारे साथ मिल जाए। लेकिन जयशंकर जी जिस तरह से जवाब देते हैं अमेरिका में, यूरोप में बैठकर, इनके वो क्लिप्स जो हैं यहाँ पर वायरल होते हैं, तो ही हैज ऑलरेडी बिकम अ सोशल मीडिया सेलिब्रिटी इन चाइना। भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने बेसिकली एससीओ में एक बड़ी धुआंधार किस्म की नमस्कार दोस्तों, अब ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी नहीं बल्कि हमारा जो विदेश मंत्री है जयशंकर साहब, वही सबसे बड़े नाइटमेयर है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि जब जब कोई भी बड़ा प्लेटफॉर्म, छोटा बड़ा प्लेटफॉर्म जब उनको मिलता है या फिर कहीं वो जाने वाले होते हैं और वहाँ पर अगर मान लीजिए कि आतंकवाद के खिलाफ कोई बात निकली ना, तो डेफिनेटली उसमें हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो पाकिस्तान को उस हिसाब से फ्रेम करेंगे कि पूरी दुनिया देखती रहेगी। और ऐसा भी नहीं कि आतंकवाद की बात निकली तो ही, अगर उनको करना है कि अगर उनका मूड है कि नहीं आज तो इनकी वजह नहीं है, तो कैसे भी करके पाकिस्तान को उस सिचुएशन में ला ही लेंगे। अब देखने वाली बात यह है, और ऐसा भी नहीं है, देखिए हमारे आसपास बहुत सारे कंट्री हैं, हम किसी और का तो नाम नहीं लेते, पाकिस्तान का ही नाम क्यों आता है? क्योंकि भाई वो डिज़र्व करता है और हमने ऐसी खुलकर बैटिंग कभी पास्ट में की नहीं थी, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है। अदरवाइज़ होना तो पहले से यही चाहिए था। मतलब जब से आतंकवाद शुरू हुआ था कश्मीर में, तब से यही होना चाहिए था। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद ज़रूर करें। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने बेसिकली एससीओ में एक बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीर की है और उसमें उन्होंने पहलगाम जो टेरर अटैक है उसका जिक्र किया है। अगर फ्रैंकली स्पीकिंग प्रिंसिपल देखा जाए तो पाकिस्तान ने जब डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आए थे तो कश्मीर का रेफरेंस नहीं दिया था, नोइंग कि दिस इज अ बायलैटरल इशू। SEO is a platform where not the bilateral issues are raised but multilateral issues are raised. ये जरा आप समझिएगा बात को। So in SEO, bilateral issues are not raised, multilateral issues are raised. ठीक है जी। डॉक्टर जयशंकर ने क्या किया है कि उन्होंने जनाब आके सीधा पाकिस्तान पे किया अटैक और कहा है जनाब कि ये जो टहरगाम हुआ है, पहलगाम का वाकया हुआ है, कि ये बेसिकली SEO का जो फाउंडिंग ऑब्जेक्टिव है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करता है। सो उन्होंने कहा जनाब कि आप, और दूसरा चाइना को भी वो उन्होंने लताड़ा है, हमारे कहते हैं ना, उसको भी टफ टाइम दिया है कि जनाब ये तुम लोग चाइनीज़ जो हो, तुम लोग हर रोज़ हमारी ज़मीनों पे कब्जे कर रहे हो। सो ही बेसिकली स्पोक अबाउट द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट्स। सो वो कहता है कि ही कॉल्स फॉर रिस्पेक्टिंग टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, यानी कि हमारी ज़मीन की इज्जत करो और हमारी सॉवरेनिटी की भी इज्जत करो। दिस इज़ व्हाट डॉक्टर जयशंकर इज सेइंग टू चाइना। लेकिन ऑन पाकिस्तान, अब जब वर्ड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट्स आता है तो बेसिकली वो चाइना को पैगाम दे रहे हैं, चाइनीज़ लीडरशिप को वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब आप ये करें
कि आप हमारे रोज़ जो यहाँ पे करते हो ये बंद कर दो। दिस इज़ व्हाट बेसिकली ही इज सेइंग। सो उन्होंने शी जिनपिंग को भी ये बात कही, ही स्पोक विद शी जिनपिंग विद दिस, और उन्होंने कहा भाई साहब ये चीज़ जो है वो हम नहीं चाहते कि आप करें, सो फॉर गॉड सेक इसको ये ऐसा ना किया जाए। लेकिन पाकिस्तान के साथ तो सीधी सीधी लड़ाई उन्होंने शुरू कर ली। अब ये जो पॉइंट है कि जी आप पहलगाम वाक़े का जिक्र करना, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान भी जिक्र करेगा, जारी बात है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो जॉइंट कम्युनिके आना है उस कम्युनिके के अंदर भी लड़ाई होनी है, और जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक डिस्कशन होनी है उसमें भी होना है। सो अब बाकी वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और देयर इज़ एन इंटरनेशनल डिसऑर्डर है, एंड वी हैव सीन डिसऑर्डर इन इंटरनेशनल रिलेशन सिंस क्वाइट फ्यू ईयर्स, और देयर इज़ ए कॉन्फ्लिक्ट है, कंपटीशन है, कोर्जन है। Basically, when he says that, okay, we understand there are conflicts, we understand there are competitions, which China and India have to some extent in few areas. There is a competition between the United States and China. But when he talks about coercion, he basically refers to the theme that the countries like India are being coerced not to use Russian oil. So he basically referring to that theme. वो इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि भाई ये ना किया जाए। सो जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो भी वो कहते हैं कि दैट इज़ देयर। सो वो कह रहे हैं कि द ग्लोबल ऑर्डर जो है उसमें प्रॉब्लम्स हैं, इसको ठीक होना चाहिए, वो नीड टू लुक एट द कलेक्टिव इंटरेस्ट, समझ रहे हैं। सो ही इज़ बेसिकली टॉकिंग। और जो 3 ईवल्स उन्होंने डिस्कस की है, एससीओ के टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड मिलिटेंसी, ही इज एब्सोल्युटली राइट। एक्चुअल न्यूज पे आते हैं। जयशंकर जी एक फॉरेन मिनिस्टर है। आपने शुरू में बिल्कुल सही कहा कि जयशंकर जी जो फॉरेन मिनिस्टर है वो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर को मिलेंगे। ये कभी नहीं होता कि प्रेसिडेंट को मिला जाए, लेकिन जयशंकर है। एक तो ये चीज है कि जयशंकर है, वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से कब रही है, एक सेलिब्रिटी है वो। और चाइना में स्पेशली जयशंकर जी सेलिब्रिटी है। वो क्यों? क्योंकि मोदी जी की कोई भी स्पीच चाइना में नहीं दिखाई जाती, लेकिन जयशंकर जी जिस तरह से जवाब देते हैं अमेरिका में, यूरोप में बैठकर, इनके वो क्लिप्स जो हैं यहां पर वायरल होते हैं। तो ही हैज ऑलरेडी बिकम अ सोशल मीडिया सेलिब्रिटी इन चाइना, इसलिए शी जिनपिंग भी मिलने आए जी। लेकिन फिर सवाल ये भी उठता है ना, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है ये इस तस्वीर के आने के बाद कि ये बिल्कुल फोटो अपॉर्चुनिटी थी पूरी दुनिया को दिखाने की कि शी जिनपिंग बिल्कुल सही सलामत है, इसीलिए उनको खास तौर पर लाया गया। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, प्रोटोकॉल तो ये कहता है कि जो फॉरेन मिनिस्टर से मिलेगा, लेकिन प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं हमारे विदेश मंत्री, तो वो पूरी दुनिया को एक मैसेज चला गया। लेकिन ब्रिक्स में नहीं जा रहे हैं, नहीं गए शी जिनपिंग, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्योंकि तब भी इस तरह के रूमर्स को बहुत हवा मिली कि देखिए वो जा भी नहीं रहे हैं, तख्ता पलट होने वाला है, कहीं ना कहीं सीपीसी के बीच में भी कहीं ना कहीं खटपट चल रही है, 2 धड़े हैं वगैरह वगैरह। देखिए मैंने उसको भी कवर किया था। बिग अलर्ट एंड बिग सेटबैक फॉर चाइना एंड कनाडा। Well, I understand India no longer is going to be buying oil from Russia. I'm Austin Westfall. The New York Times has this. India is saying that it will keep purchasing cheap oil from Russia despite a threat of penalties from President Trump. चाइना पे और खासकर कनाडा पे ऊपर टैरिफ बढ़ाएंगे और चाइना की प्रोडक्ट्स पे अपने टैरिफ बढ़ा देंगे। भारत की गवर्नमेंट झुकी नहीं है। हमने अपना जो तेल है जो रशिया से खरीद रहे थे उसको इंक्रीज कर दिया है, डिक्रीज नहीं किया है। नरेंद्र मोदी को धमकाया गया, डराया गया, कभी पाकिस्तान की सपोर्ट ली गई, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी नहीं डगमगाया। कनाडा चाइना की तो कमर तोड़ने के बराबर होगा ये वाला फैसला। ये कोई तरीका नहीं है, मगर हिंदुस्तान बाज नहीं आता है। आप देखिए कि मैं नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा लीडर मानती हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने उनके दबाव में रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट है। भारत ने ट्रंप के इस झूठ का पर्दाफाश कर दिया। अमेरिका की 100 साल पॉलिटिक्स को इसने ना इस वक्त रिस्क पे ले आया। बताती हूँ कैसे। ये अब इंडिया और चाइना को करीब कर रहे हैं। गंडापुर साहब का स्टेटमेंट ये था कि जो तालिबान या दहशतगर्दों को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पकड़ती है, उन्हें छुड़वाने के लिए पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां आ जाती हैं। अब ये बयान तो दिया अली अमीन गंडापुर ने, और इस बयान को भारत लेकर चला गया फैटफ में।
हम तो बात करना चाहते हैं ना भारत से, वो तो हमसे बात भी नहीं करना चाहते। सर वो कह तो रहे हैं कि हाफिज सईद मसूद अजहर दे तो बात कर लो। दूसरी बात ये है कि ईरान ने भी बयान दे दिया है, ईरान भी मैदान और खुल के मैदान में आया है इंडिया की फेवर में, और अमेरिका के अगेंस्ट उन्होंने कहा कि हम तो भाई ट्रेड भी करेंगे, हम तो ऑयल भी देंगे। जहां पर भारत ने एक्सपोज किया है डोनाल्ड ट्रंप के झूठ को। नमस्कार दोस्तों, अब कई बार पाकिस्तान जो है ना, वो उसको जब समझ में नहीं आता ना, तब वो इंडिया के कंधे पर रखकर अमेरिका के खिलाफ बंदूक चलाता है, लेकिन सिचुएशन बहुत ही विपरीत हो जाती है। अब देखिए, पाकिस्तानी मीडिया का कहना ये है कि भाई आखिरकार अमेरिका ने कर क्या लिया, क्योंकि पिछले दिनों अगर आप देखो तो यूएस के अंदर एक माहौल बन गया था कि इंडिया जो है वो आने वाले दिनों में रशिया से ऑयल अब परचेज नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, ये सारी की सारी चीज़ों को पीछे हटा दिया गया और इंडिया ने क्लेरिफाई कर दिया कि भाई हम जो है ना वो रशिया से ऑयल परचेज करना कंटिन्यू रखेंगे। आप समझो या ना समझो, मानो या ना मानो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपना इंटरेस्ट देखेंगे, अपने देश का इंटरेस्ट देखेंगे, और अगर हमें यहाँ से बेनिफिट होता है तो हम यहीं से परचेज़ करेंगे। फिर इन सारी चीज़ों को छापा अमेरिकन अखबारों ने। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कहे, उनको कहीं से ना कहीं एक जीत चाहिए जो अभी मिल नहीं रही है, और अभी उन्होंने टारगेट किया है इंडिया को। तो यही सिचुएशन चल रही है और पाकिस्तान इसके मज़े ले रहा है कि क्या अमेरिका जो है वो इंडिया को कुछ कह सकता है या नहीं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद जरूर करें। नरेंद्र मोदी को धमकाया गया, डराया गया, कभी पाकिस्तान की सपोर्ट ली गई, कभी अफगानिस्तान की सपोर्ट ली गई, कभी रशिया और चाइना के साथ सपोर्ट ली गई, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी नहीं डगमगाया। नरेंद्र मोदी ने अपनी नेशनल इंटरेस्ट में फैसले करने जारी रखे। ये टैरिफ का लगना, ये धमकाना, ये डराना, ये पाकिस्तान की फेवर में बयान देना, पाकिस्तान के साथ ऑयल ट्रेड करना, और जिसको इनकार कर दिया नरेंद्र मोदी और इंडियन गवर्नमेंट ने। ट्रम्प के बारे में मैं कहती हूँ कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रम्प ने ठगा नहीं। तो फेल इकोनॉमी बोलने वाले मुल्क में इसने खुद 10 से ज्यादा जो है ट्रम्प टावर बना रहे, और इसके खुद का बेटा अमेरिका में कम, इंडिया में ज्यादा हो गया। सो अभी देखें, मतलब पाकिस्तान भी आगे, पाकिस्तान को भी ठगने जा रहा है। कोई भी सगा है तो ट्रम्प ने उसको ठगा है, ठीक है। और अभी बात करते हैं, जैसे आपने बोला कि ये एक बहुत ज्यादा आप कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग रिप्लाई है इंडिया का। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सुपर पावर को, कि ट्रम्प को जब जेल में रखा गया था ना, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी जो दुनिया को अब समझ आ गई है। और एक्चुअली ये वाइट कॉलर इंडियंस ही थे जिन्होंने ट्रम्प को सपोर्ट किया, सिर्फ इस वजह से कि ये कहता है आई लव इंडिया एंड आई लव मोदी। और देखिए, मोदी भगत तो 100 करोड़ भारतीय हैं ही है, ठीक है। और अब जो है ये जिस तरह से एक्चुअली आप देखिएगा, मेरी बात आप नोट कर ले, ट्रम्प जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी करप्शन करने के लिए अमेरिका आया है, ठीक हो गया, करप्शन करने के लिए, वो भी ट्रम्प। यस, और ये दुनिया की इतनी बड़ी करप्शन होगी कि आज से पहले किसी ने नहीं की होगी। एलैबोरेट करें इसको। आप देखिए जिस तरह से इसको पहले कैसीनो और दूसरे मामलात के अंदर किया, बिटकॉइन के अंदर, यस, और ट्रम्प करेंसी, और ये सारे मामलात करने आए, जिसकी वजह से ये खुद अमेरिका को 100 साल पीछे धकेल चुका है। ये जो बाइडेन पे इल्जाम लगाता था और अपनी पिछली हुकूमतों पे इल्जाम लगाता था ना, आप देखें कि 100 साल पीछे जा चुका है अमेरिका, इस वक्त का अमेरिका, ट्रम्प की वजह से। अब ये 1 साल का नुकसान है, अब आगे आप देखते चले जाएं। आप देखिए कि मैं नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा लीडर मानती हूँ, और देखिए राहुल गांधी ने तो अपनी पॉलिटिक्स की नरेंद्र मोदी को प्रेशराइज करके। नरेंद्र मोदी अच्छे से जानते हैं कि ट्रम्प बहुत इगोइस्ट है। हाँ, ये तो इसमें तो कोई बहुत इगोइस्ट है, और इस इगोइस्ट की वजह से इसको जो है एलन मस्क ने बाय बाय बोल दिया। अब आपने बोली कि सुखोई 57 की हमने बात की। देखिए, इंडिया को जब बुलाया गया नरेंद्र मोदी को एज अ फेस वैल्यू बना के, डोनाल्ड ट्रम्प कितना सगा बन रहा था इंडिया का, कह रहा था मैं आपके ना सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। बिल्कुल ऐसे ही है। आप बहुत बड़ी इकोनॉमीज हो, और खुद जो इंडिया को फेल इकोनॉमी बोल रहे हैं, 10 से ज्यादा डेड, यानी फेल इकोनॉमी होगी ना। अब देखें, ये इंडिया से बोल रहा था F-35 ले लो, इंडिया ने बोला तू हमारा इतना सगा है जो तुम्हें हमारे सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है। नरेंद्र मोदी ने बोला ठीक है, हम इस पे सोचते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन कि इंडिया की मैंने 78 ईयर्स की हिस्ट्री देखी है। इंडिया ने कभी भी, आप ये कह लें कि अल्टीमेट या फाइनल वेपन कोई भी जो है वो इंडिया से नहीं खरीदा, अमेरिका से नहीं खरीदा। रीजन क्या है इसके पीछे? क्योंकि अमेरिका हमेशा उस चीज में एक तो मॉडिफिकेशन करने नहीं देता, ठीक है, और ये हमेशा कमांड अपने हाथ में रखता है।
लेकिन रशिया के फिर साथ F-35 का भी यही सीन है। यही सीन है, ये हमें F-16 दी, हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो ये अब देखिए इंडिया ने जो रशिया से लिए ना, उनकी ये पॉलिसीज होती है कि हम आपके मुताबिक इसको अपग्रेड भी कर देंगे और आप अपने मुताबिक इसको मॉडिफाई कर सकते हो। मेड इन इंडिया भी। और जितने भी रशिया और इंडिया की चीजें आप देखिए, इंडिया ने उसको अपने लेवल पे अपग्रेड किया है उनकी आर्मी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक। एक तो ये ऑप्शन अमेरिका नहीं देता। F-35 इंडिया ले भी लेता, लेकिन F-35 जो यूके ने लिया था वो एक माह इंडिया के एयरपोर्ट पे जैम करा है। भाई अभी तो F-35 ने लड़ा ही नहीं किया, अफगानिस्तान में लड़ते रहे जिनके पास एयर फोर्स ही नहीं थी काउंटर करने के लिए, तो वो कैसे ले। अभी देखिए राफेल पे बड़े क्वेश्चंस है, हालांकि दुनिया मानती है कोई एक बेहतरीन तैयार है, ठीक है। अब वॉर के अंदर कुछ भी हालात हो सकते हैं, ठीक है, उनसे नहीं ऑपरेट हुआ या कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया था, वो एक अलग मैटर जिसको इंडिया की एयरफोर्स देख रही है, ठीक है। तो F-35 के लिए प्रेशराइज करना, सबसे बड़ी मुझे लगता है ट्रम्प की बेवकूफ़ी ये है कि ये इंडिया को स्टॉप कर रहा है कि रशिया से आप तेल नहीं खरीदो, आप ईरान से नहीं खरीदो। भाई जो बाइडन नहीं कर सका। दूसरी बात ये है कि ईरान ने भी बयान दे दिया है, ईरान भी मैदान और खुल के मैदान में आया है इंडिया की फेवर में, और अमेरिका के अगेंस्ट उन्होंने कहा कि हम तो भाई ट्रेड भी करेंगे, हम तो ऑयल भी देंगे, और हमारा तो एक ट्रेड पार्टनर है और इंडिया हमारा बेहतरीन ट्रेड पार्टनर। अब देखिए आपने ईरान की मैसेज पे जा रही हूँ, ईरान की ट्वीट के अंदर एक लफ्ज यूज किया हुआ था उन्होंने कि इंडिया को तबाह करना चाहता है कि ये दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी ना बने। ये ईरान, और ईरान ने इंडिया के लिए उस वक्त भी जय हिंद का नारा लगाया था जब सीज फायर हो गया था, ठीक है। तो ईरान को भी पता है कि एक बड़ी पावर के साथ जो है ना सपोर्ट रहना ही बेहतर है। और देखिए ये दो बड़ी गलतियां राना साहब होने जा रही हैं अमेरिका से। जो बाइडेन से गलती ये हुई कि जो बाइडेन की गलत पॉलिसीज की वजह से रशिया और चाइना ने हाथ मिला लिया, बिल्कुल। और अमेरिकन आज भी इस बात पे पिटते हैं, बिल्कुल। और अब ट्रम्प क्या कर रहा है, पॉलिसी का अभी उस पे एक बुक लिखी जा रही है, और उस बुक में जो मेजर पूरा एक चैप्टर है उसका फेलियर ऑफ बाइडेन पॉलिसी, डिप्लोमेटिक पॉलिसी। ट्रम्प की बात मैं करूं, ये उससे भी बड़ा ब्लंडर ये करने जा रहा है। इस पे भी बुक लिखी जाएगी भाई, इस पे तो पूरे पर्चे लिखे जाएंगे, पूरी सीरीज बनेगी पूरी इस पे ये कर रहा है। ये इतना बेवकूफ किस्म का इंसान है, ये अमेरिका की 100 साल पॉलिटिक्स को इसने ना इस वक्त रिस्क पे ले आया। बताती हूँ कैसे। ये अब इंडिया और चाइना को करीब कर रहा है। हाँ बिल्कुल, रिक की तरफ जा